दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोदी 3.0 बिगिंस, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के बारे में। दोस्तों कल 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया, जिसमें कुछ भारत के पड़ोसी देशों के विदेशी मेहमान भी उसमें शामिल हुए। लगभग 7,000 के आसपास लोग इस सेरेमनी में शामिल हुए थे। इसी के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दिया करिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आप वीडियो को देखते जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते, बस 2 से 3 सेकंड का समय लगता है आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करने में। दोस्तों तो चलिए आइए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पे आपको बहुत ही प्यारी सी तस्वीर दिख रही होगी, जिसमें प्रधानमंत्री जी बगल में शपथ ले रहे हैं और यहाँ पर उनको शपथ ग्रहण करवाती हुई हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और ये फोटो काफी मनमोहक लग रही होगी आपको। इसी तरह की आइए कुछ और पिक्चर्स आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत कंटेंट के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारी कई तस्वीरों को हमने शामिल किया है। ये तो पहली तस्वीर है। उसके बाद जब रजिस्टर में साइन करवाया जाता है सचिव जी द्वारा, तो वहां की ये तस्वीरें और प्रधानमंत्री जी की बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उसमें खींची गई होगी। और ये समारोह कितना भव्य था और किस तरह की साज सज्जा राष्ट्रपति भवन के अंदर की गई थी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये है हमारे उन पड़ोसी देशों के मेहमान जो कि इस समारोह के लिए आमंत्रित किए गए थे। यहाँ पर कुछ तस्वीरें और आपको दिख रही होंगी जिसमें भारत की तरफ से जितने बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी अच्छी तस्वीर आपको दिखेगी। जब 2014 में पहली बार एनडीए की सरकार ने जो है सत्ता में आई थी, तब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी जी, और 2019 में फिर इनकी फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए तस्वीर, और फिर 2024 में भी तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करते हुए एक तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। और ये यहाँ पे आपको विदेशी डेलीगेट्स जो आमंत्रित सदस्य थे, मेहमान सदस्य, उनके साथ यहाँ पर आपको कुछ विशिष्ट अतिथि, जिसमें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, उसके बाद बगल में है राष्ट्रपति महोदया, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर साहब। ये तस्वीरें आपको उस कार्यक्रम की थोड़ा सा याद ताजा कराएंगी, यदि आपने टीवी वगैरह में या यूट्यूब पर अगर इस कार्यक्रम को आपने देखा होगा तो। अब आइए थोड़ा न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग के माध्यम से बातचीत शुरू करते हैं। लगातार तीसरी बार सरकार, 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने 30 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई। 11 मंत्री सहयोगी दलों के शामिल हुए, यानी कि एनडीए के यानी कि भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है उसमें भाजपा के अलावा जो सहयोगी दल हैं उसमें से 11 लोगों को मंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी से आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी इस बार केंद्रीय कैबिनेट के अंदर शामिल किया गया है। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है केंद्र के अंदर। साथ ही पाटिल हैं, वो नए मंत्री बने हैं। जेपी नड्डा जी अपने 5 साल कार्यकाल के बाद फिर से जो है मंत्री बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए राजनाथ सिंह जी जो कि तीसरे प्रमुख व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसमें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सेकंड पे अमित शाह जी को रख सकते हैं, या फिर आप राजनाथ सिंह सर को रख सकते हैं। फिर तीसरे चौथे नंबर के नितिन गडकरी सर हैं, जेपी नड्डा जी हैं। नितिन गडकरी यार बहुत बहुत अच्छे नेता हैं। साथ ही राजनाथ सिंह साहब भी बहुत बढ़िया लीडर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी भी जो है इस बार मध्य प्रदेश से चल करके केंद्र में कैबिनेट की कुर्सी प्राप्त कर चुके हैं। और साथ ही देखिए कितने लोगों को शपथ ग्रहण करवाए गए हैं। देखिए राजनाथ सिंह जी और ये ऐसे लोग हैं जो 70 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं और मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट के अंदर शामिल किए गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ राजनाथ सिंह, ये सब जो लोग भी,
और शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अपोजिशन यानी कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। साथ ही यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके चीजें पढ़ सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करते ही विश्व के कई नेताओं को रिकॉर्ड जो है के बराबर पहुंचे हैं या फिर उनके रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। जैसे पहला तो पंडित नेहरू के बाद रिकॉर्ड बराबरी ये जो है कर चुके हैं पंडित नेहरू की। पंडित नेहरू इससे पूर्व 3 बार प्रधानमंत्री रहने वाले पहले व्यक्ति थे। सेकंड बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। एंड यहाँ पर इन्होंने लगातार 3 बार भारी मतों से जीतने में रूजवेल्ट और मर्केल के रिकॉर्ड की भी बराबरी की है। यहाँ पर ये टेक्स्ट है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छा कंटेंट है, ठीक है। साथ ही मंत्रिपरिषद युवाओं और अनुभवियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। ये जो है कुछ युवाओं को भी इस बार शामिल किया गया है मंत्री के रूप में, जैसे कि चिराग पासवान जी शामिल हुए हैं और भी कई लोग हैं, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर इनके कैरियर के बारे में आप जान सकते हैं कि पॉलिटिकल कैरियर इनका कैसा रहा। तो जिसमें 2001 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर 2001 से 2014 के बीच ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। फिर 2002, 7 और 12 में गुजरात में अपनी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। फिर 2014 से 19 में भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत इन्होंने हासिल करवाया। फिर राजनाथ सिंह जी के बारे में आप देख लीजिए, वैसे जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, आरएसएस के से जुड़े हुए रहे हैं। उसके बाद फिर ये 2014 में जब मोदी जी प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे तो ये उस कार्यकाल के अंदर गृह मंत्री रहे थे। 1999 में वाजपेयी सरकार में भी ये मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के 2000 में मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अमित शाह जी के बारे में आप देख लीजिएगा, 59 वर्ष के हैं ये, इनके बारे में। मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में, वैसे एचडी कुमार स्वामी के बारे में, पीयूष गोयल जी के बारे में, धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में भी यहाँ पर आप चीजें पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आराम से पूरे कंटेंट को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी वही पिछले जो है न्यूज़पेपर की कटिंग की बातें दोहराई गई हैं, जिसमें से आप ये वाली पहली लाइन आप जानते ही हैं। देखिए जहां स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर वगैरह जो पहले 2019 से 24 तक मंत्री रहे, उनको इस बार कैबिनेट के अंदर दोबारा रिवाइज नहीं किया गया है। यानी कि 37 जो मंत्री पहले रह चुके हैं उन लोगों को इस बार कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं किया गया। तो जाहिर तौर पे नए चेहरों को शामिल किया गया। कैबिनेट मंत्री कौन कौन बने हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री रह चुके हैं, अभी भी संभवतः विदेश मंत्री होंगे, मनोहर लाल खट्टर, एचडी कुमार स्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किंजरापू, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी, जुगल ओराव, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिराज सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी और चिराग पासवान था सीआर पाटिल, ये सब केंद्रीय कैबिनेट के अंदर शामिल होंगे। बाकी सब राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री रहेंगे। देखिए मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। मंत्रियों की 3 कैटेगरी होती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली कैटेगरी में होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। फिर दूसरी कैटेगरी में होते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। और तीसरी कैबिनेट के अंदर होते हैं राज्य मंत्री, जो समय समय पर कैबिनेट मंत्रियों और कई मंत्रियों की सहायता के लिए जो है काम में आते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, ठीक है। ये 3 कैटेगरी भारत के अंदर मंत्रियों की है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी लगभग वही सारी बातें दी हुई हैं। अगर आप मंत्रियों के बारे में या इन व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं या इलेक्शंस के अंदर इनके अभी तक के परफॉर्मेंसेस कैसे रहे, वो आप जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने कैबिनेट के मंत्री हैं उनके बारे में आप थोड़ी जानकारी चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में कि इनकी जर्नी कैबिनेट तक कैसी रही, इन्होंने इलेक्शंस में कैसे कैसे क्या क्या परफॉर्मेंस किया, इनके नाम अचीवमेंट क्या क्या दर्ज है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मंत्रियों की 3 कैटेगरी बताई थी। ऊपर हमने अभी
केंद्रीय कैबिनेट के अंदर शामिल मंत्रियों के बारे में देखा, उनसे जुड़े हुए चीजों के बारे में। अब आप मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट देख लीजिए ना, यानी कि राज्य मंत्री, जिसमें इंडिपेंडेंट चार्जेस यानी कि स्वतंत्र प्रभार इनके पास रहेंगे, इनके पास एक एक विभाग दिया जाएगा इनको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो है, जिसमें एक बड़ा चेहरा जो है इनका है, ठीक है, रामदास अठावले जी का, और इनको आप देख लीजिएगा। अनुप्रिया पटेल को भी राज्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। ये आप लोग अपना वीडियो को रोक करके थोड़ा सा जानकारी जो भी है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग शामिल करने के पहले कहने के पीछे एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य ये छुपा हुआ है कि जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पर ये है कि तेदेपा से 2 मंत्री राम मोहन सरकार में सबसे युवा मंत्री शामिल हुए। जैसे केंद्र की नई राजग सरकार में सरकार ने तेलुगु देशम पार्टी यानी तेदेपा के 2 मंत्रियों को जगह मिली है, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। उनके पास 16 सीटें थी, तो 16 सीटों पर इन्हें 2 मंत्रालय प्रदान किया गया है। तो इसमें क्या है, 3 बार के सांसद राम मोहन नायडू 36 साल के हैं, जो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले देश के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री होंगे। याद रखिएगा, इनका नाम राम मोहन नायडू। ये राम मोहन नायडू 36 साल के हैं, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होंगे, ठीक है। लोकसभा चुनाव में नवनिर्वाचित सांसदों में सबसे अमीर कौन है, तो पेम्मासानी चंद्रशेखर ने भी अपनी पार्टी के दूसरे मंत्री के तौर पर शपथ ली। तो नवनिर्वाचित सांसद जो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, इसमें सबसे अमीर अगर कोई जो है मंत्री हैं तो जो है सांसद हैं, ठीक है, ये हैं। तो ये यहाँ से आपको जो है कुछ चीजें जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक मिल सकती हैं, ठीक है। जो राम मोहन नायडू हैं 36 साल के हैं, ठीक है। इनके पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं यारन नायडू। ये जो है 36 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम सीट से तीसरी बार जीत दर्ज की है उन्होंने, ठीक है। और अगर पिता की शायद और सबसे युवा केंद्रीय समय मौत, सॉरी ये सब मत पढ़िए आप, सिर्फ यहाँ जानिए सबसे युवा कैबिनेट मंत्री राम मोहन नायडू और सबसे अमीर मंत्री हैं सांसद हैं तो पेम्मानी चंद्रशेखर, ठीक। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर राजग के सहयोगी दलों में 2 महत्वपूर्ण दल हैं, जिसमें एक टीडीपी और दूसरी जेडीयू। जेडीयू में से जो है 2 व्यक्तियों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर के जो बिहार के अभी उन्हें भारत रत्न दिया गया, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, उन्हें जो है मंत्री बनाया गया। साथ ही जो ललन सिंह जी हैं जेडीयू की तरफ से, उनको भी जो है केंद्र के अंदर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। दिस इज क्लोज अलाई फॉर बिहार चीफ मिनिस्टर। नीतीश कुमार के क्लोज ये सब अलाई हैं, वॉज ऑन एज कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, ठीक है। और कोई बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है यहाँ पर बताने लायक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इस पर मैं वीडियो पहले ही कर चुका हूँ। पड़ोसी देशों के 7 नेताओं ने इस समारोह के अंदर शामिल किया है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर ही भारत के जो विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण नीति है पड़ोसी फर्स्ट यानी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को पहले ही यहाँ अपने शपथ ग्रहण समारोह में दिखाया, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति शामिल हुए, ठीक है, मोहम्मद मोइजू, फिर नेपाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शामिल हुए, ठीक है। फिर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ, भूटान के पीएम हैं शेरिंग टोब्गे, सेशल्स के पीएम हैं अहमद अफीफ, ये सब जो है शामिल हुए इन देशों के। याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कोई कहीं एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कौन कौन देश के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, भूटान, सेशल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा, ये 7 देशों के नेता जो है शामिल हुए थे। चलिए जो है अगर आपको इसे पढ़ना है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए इस वीडियो का अंतिम जो है न्यूज़पेपर की कटिंग ये है कि खड़गे इज लोन अपोजिशन लीडर टू अटेंड स्वेयरिंग इन सेरेमनी। खड़गे इकलौते जो है विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने इस जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जो है भाग लिया। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये हैं खड़गे सर। तो कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे वाज द लोन अपोजिशन लीडर फ्रॉम द इंडिया ब्लॉक हु
on Sunday attend the swearing in ceremony of Prime Minister Narendra Modi and his new cabinet, citing constitutional duty as the reason. देखिए इनसे आगे यही बात कही गई है। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के चीफ हैं, वो इंडिया ब्लॉक के, यानी कि जो बीजेपी का एनडीए का अपोजिशन है, उसके एकमात्र ऐसे नेता के रूप में इन्होंने जो है इस समारोह के अंदर भागीदारी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जैसे यहाँ पर लिखा देख रहे हैं आप कि आई एम अटेंडिंग दिस इवेंट because of constitutional duty, being the leader of opposition in Rajya Sabha, and this is my duty। ठीक है, खड़गे से जब पत्रकारों ने बातचीत के दौरान पूछा तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा के जो है नेता होने की वजह से अपोजिशन का मेरी ये एक संवैधानिक मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस जो है समारोह के अंदर आऊं। ठीक है, और बाकी जो भी आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर वीडियो को रोक करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें जो भी इसमें थी, जो निकल कर आई कैबिनेट से, वो मैंने डिस्कस की। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपने घटना से जरूर रिलेट किया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।